हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए अध्याय 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अध्याय 7 के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 में दिया गया है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। यहाँ लर्निंग आउटकम्स के लिए दी गई कुछ पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स के आधार पे ही ये चैप्टर दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मौसम मौसम क्या होता है? चित्र में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम की रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मौसम और पेपर की कटिंग दी गई है, तो यहाँ पर क्या राइट है, देखते हैं कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस जो कि -5 और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस अर्थात -3 दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 और सोमवार को सूर्योदय 7:15 पर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया मौसम की जानकारी। अब यहाँ पर आगे पे है, किसी भी दैनिक समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम रिपोर्ट का अवलोकन कीजिए। अवलोकन में हम देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचार जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो ये मौसम की डेफिनेशन हो गई। फिर है तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिया गया है वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। अगला है, मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। अब आगे पे यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, अधिकतम तापमान और दिनांक के बीच में ये ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर एक तालिका बनी है जिसमें दिनांक और अधिकतम, उस दिनांक में अधिकतम तापमान के बारे में यहाँ पर सारणी में दिया गया है। अब आगे पे है कि जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है, इस कार्य के लिए एक विशेष तापमापी होता है जिसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी भी कहते हैं। अब जलवायु के बारे में दिया गया है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न अर्थात प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों की सहायता से के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो जलवायु की डेफिनेशन हो गई है। फिर है, यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान का अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ पर फिर से सारणी दी गई है, सारणी नंबर 7.2 जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की जलवायु के बारे में जानकारी दे रही है। यहाँ पर माह दिए गए हैं, दैनिक औसत तापमान दिया गया है, दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम डिग्री सेल्सियस में, और औसत कुल वर्षा दी गई है mm में, मिलीमीटर में। फिर माह दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर फिर सारणी 7.3 में तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल
की जलवायु के बारे में जानकारी है, जिसमें यहाँ पर माह दिए गए हैं। फिर औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, जिसमें दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम तापमान दिए गए हैं और औसत कुल वर्षा दी गई है। तो आप तालिका को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब अगला है सारणी 7.2 और सारणी 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भागों में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे। अब अगला है जलवायु और अनुकूलन। देखिए, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक गर्म और सर्द जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जीवों की चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के कुछ परिचित देश क्या है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका, अलास्का को रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं। फिर भारत है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। फिर है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ध्रुवीय क्षेत्र में चरम पर जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल अर्थात फर होते हैं, जिसे वे बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है ध्रुवीय भालू के बारे में, इसकी विशेषताएं, और वो जो विशेषताएं हैं इसके शरीर की बनावट क्यों आवश्यक है, वैसे जलवायु में अनुकूलन के लिए उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता दी गई है, चित्र के माध्यम से समझाया गया, तो आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। फिर है अगला उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थिति के कारण वहां पर अधिक जनसंख्या में जंतु रहते हैं। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अब अध्याय 7 के लिए अभ्यास वर्कशीट दी गई है। अभ्यास वर्कशीट फर्स्ट के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर पहला है, मौसम से आप क्या समझते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि इस चैप्टर में से ही जो है क्वेश्चन बने हुए हैं और उन्हीं में से आपको आंसर बताना है। तो आप इस चैप्टर को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद वहीं से क्वेश्चन
देखेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन हमने ढूंढ के राइट किया है, तो यहाँ उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर में मौसम की डेफिनेशन दी गई है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु कैसी है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु गर्म है। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा, भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। फिर प्रश्न अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर चौथा, वर्षा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। फिर है अगला प्रश्न नंबर पांचवा, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन, कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, मौसम वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है और मिनटों से हफ्तों तक इसकी अल्पावधि भिन्नता है। लोग आमतौर पर मौसम को तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, दृश्यता और हवा के संयोजन के रूप में सोचते हैं, जबकि जलवायु एक जगह का मौसम है जो औसतन 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर होती है। तो इस प्रकार से जलवायु और मौसम और जलवायु में अंतर आप देख लेंगे। फिर है स्टूडेंट्स अभ्यास वर्कशीट नंबर 2, इसके अंतर्गत दिया गया है प्रश्न नंबर पहला, ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता है? तो उत्तर हो जाएगा, ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है स्टूडेंट, सफेद बाल फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित रहते हैं? तो सफेद बाल या फर वाले जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, उदाहरण सहित बताइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन व्यापन करते पाए जाते हैं, क्यों? तो उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में। देखिए यहाँ पर जलवायु परिस्थिति दिया गया है, तो जलवायु विशेष जलवायु परिस्थिति, तो इसमें दो क्षेत्र आ जाते हैं, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है और दूसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र आ जाता है। तो हमने उदाहरण में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र के जंतु का उदाहरण लिया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्ष पर चढ़ने के लिए सहायता करते हैं जिन वृक्षों पर वे रहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर दे देंगे आप। फिर अगला प्रश्न नंबर चौथा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम, भारत हो जाएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर पांचवा, ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में क्यों व्यतीत करता है? तो उत्तर हो जाएगा, ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से उत्तर देंगे स्टूडेंट्स आप इस प्रश्न का। फिर है अगला अभ्यास वर्कशीट नंबर 3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिन के किस समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो उत्तर हो जाएगा, सुबह के समय दिन में तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम लिखिए। तो ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम हो जाएंगे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है? तो उत्तर होगा स्टूडेंट्स, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्षेत्र पर रहने में सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, कौन सी विशेषताएं ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल या फर होते हैं जिससे वे सफेद बर्फ की
पृष्ठभूमि पर आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। तीसरी विशेषता हो गई इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। चौथी विशेषता हो जाएगी स्टूडेंट अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अधिकतम समय विश्राम करने में ये व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा स्टूडेंट्स मौसम किसी स्थान पर तापमान आर्द्रता वर्षा वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जबकि जलवायु क्या होती है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। इस प्रकार से उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 6 ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम बताइए। तो क्या हो जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है सारणी 7.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रेक्षण उपरांत बताइए कि श्रीनगर की जलवायु कैसी है। तो उत्तर होगा मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र। फिर है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है क्वेश्चन शीत ऋतु के किसी महीने उदाहरण दिसंबर में लगातार 7 दिनों की मौसम रिपोर्ट अपने माता पिता या अन्य साथी की सहायता से नोट कीजिए। ऐसी रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किसी महीने उदाहरणार्थ जून के 7 दिनों के लिए बनाइए। अब अपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सारणी बनाएं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सारणी है तो आप यहाँ पर कोई भी डेट डाल सकते हैं और उस डेट में सूर्योदय कितने डिग्री सूर्योदय के समय पे तापमान क्या था, सूर्यास्त के समय क्या तापमान था। देखिए हमने जून माह के 1 से लेकर 7 तारीख तक के सूर्योदय का तापमान और सूर्यास्त का तापमान यहाँ पर नोट किया है। और प्रश्नानुसार दिसंबर माह के जो है 7 दिन और उन 7 दिनों में सूर्योदय का तापमान और सूर्यास्त का तापमान हमने इस सारणी में नोट किया है। तो चाहे तो आप इस वीडियो से इस सारणी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारणी में भरी गई रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इस सारणी में जो भरे हुए आंकड़े हैं इनके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है। तो उत्तर हो जाएगा हाँ अंतर होता है। जैसे कि हमने सारणी में देख सकते हैं कि सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय क्या है। सर्दियों और गर्मियों में जो सूर्योदय हो रहा है वो अलग अलग तापमान के आधार पे हो रहा है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2 सूर्योदय कब जल्दी होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जल्दी होता है। फिर प्रश्न नंबर 3 स्टूडेंट्स क्या आपको जून और दिसंबर के महीनों में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है। तो हाँ दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 4 है दिन की अवधि कब अधिक होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। रातें कब अधिक लंबी होती हैं। तो शीत ऋतु में अधिक लंबी होती हैं। 6वां प्रश्न हो जाएगा दिन कभी लंबे और कभी छोटे होते हैं क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्टूडेंट्स दिन हमेशा बड़े और छोटे होते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है क्योंकि गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम अवधि के लिए पड़ता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इस प्रकार से उत्तर दे देंगे आप। फिर जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ खींचिए। तो आप एक ग्राफ बना लेंगे। फिर है दूसरा प्रश्न किसी दैनिक समाचार पत्र से एक सप्ताह के मौसम के आंकड़े लेकर निम्न तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा देखिए दिनांक हमने अगस्त माह के जो है 12 से लेकर 18 तक 7 दिन के यहाँ पर आंकड़े लिखे हैं जिसमें अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में लिखा है हमने। फिर न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में लिखा है। फिर न्यूनतम आर्द्रता प्रतिशत में हो जाएगी, अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर प्रतिशत में हो जाएगी और वर्षा मिलीमीटर में हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सारणी को बना लेंगे। चाहे तो आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला है स्व आकलन। स्व आकलन के अंतर्गत दिए गए प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न होगा वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी खाली स्थान रहता है बराबर रहता है। दूसरा है
जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह निवास करते हैं। तीसरा हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर क्या रहती है, सर्दी रहती है। चौथा हो जाएगा मौसम की रिपोर्ट कौन देता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। पांचवा प्रश्न है वर्षा को वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। अब अगला है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर पहला होगा इसके अंतर्गत वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है, सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, जलवायु का जीवों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं, असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब अगला है प्रश्न नंबर पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले देशों के नाम लिखिए। तो क्या हो जाएंगे, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम लिखिए। तो ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम क्या हो जाएंगे, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाला बंदर किस प्रकार इस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे स्टूडेंट्स, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में वृक्ष पर रहने में सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 7 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने अध्याय 7 को समझा तथा इससे संबंधित दिए गए अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर भी हल किए। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा साथ ही और भी अध्याय के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।